विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आइए एक नई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि मैं उन लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा जो हमारी कन्याएं व महिलाओं के साथ पुरुष लोग भी मज़ारों पर, करबले पर जाते हैं या किसी अन्य ऐसे औघड़ या किसी ऐसे सिद्ध तांत्रिकों के पास जाते हैं जो रूहानियत आदि से परेशान हैं। रूहानियत जैसी ताकत या अन्य किसी प्रकार की ताकत किसी भी कन्या, महिला या पुरुष को किस प्रकार से परेशान करती है और उनको शरीर पर कब्जा करने का मौका किस तरह से मिलता है, आइए साझा करते हैं। जैसा कि हमने देखा भी है कि बड़े बड़े सिद्ध गुरुओं के शरण में तो रहते हैं, संतों के शरण में रहते हैं और सिद्ध तांत्रिकों के शरण में भी रहते हैं, अघोरियों के शिष्य भी बने रहते हैं। फिर भी मनुष्य के जीवन में रूहानियत जैसी परेशानी आती है और यही बाद में जो आपके गुरु बने होते हैं वह देखते भी हैं और देखकर बताते भी हैं कि मसान है, औघड़ हैं, संहार हैं, ब्रह्म हैं, जिन हैं, जिन्नात हैं, मरी हैं, मसान हैं, खब्बीस हैं। आखिर ये मृत्यु के बाद फिर शरीर पर कब्जा कैसे करते हैं? जादूगरों को भी सुना होगा कि किसी शरीर पर कोई जादूगर भी कब्जा कर रखा है। बताने वाले कौन बताते हैं? यही न बताते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं, तांत्रिक होते हैं, औघड़ होते हैं, मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं। यही लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे शरीर पर जादूगर है, खब्बीस है, जिन है, जिन्नात है, मरी है, मसान है, खब्बीस है, औघड़ है, ब्रह्म है, संहार है या अन्य कोई है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद भटकते हैं। बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिकों के, बड़े बड़े सिद्ध योगियों के जब मृत्यु होती है तो उनकी समाधि स्थल ना बना करके और उस समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा स्थापित ना करने के बाद और उस समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उनकी पूजा सेवा न करने पर ऐसी परेशानी मनुष्य के जीवन में आना स्वाभाविक है। मैं बहुत गूढ़ तरीके से और संक्षिप्त भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि जो मनुष्य अपने दिव्य सिद्ध गुरुओं का, चाहे वह कोई भी गुरु हो, उसकी शरीर की समाधि स्थल बना करके उसके शरीर की लंबाई के अनुसार और उस पर उसके स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करने के बाद यदि आप उसकी सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपका गुरु है वह दिव्य रूप में उसी प्रकार सहायता करेगा जैसा आपका जीवित काल में वह करता था। इस प्रकार का न कर्म करने पर मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक है कि परेशानी आएगी।
हमने बहुत देखा है कि अलग अलग पंथ के शिष्य भी हैं, कर्म भी ऐसे कर रहे हैं जो सुकर्म नहीं हैं, सुपथगामी भी नहीं है, फिर भी वह ऐसे संत पथिक के सर चरणों में शिष्यता को ग्रहण करके चलते हैं और जीवन में रूहानियत आदि जैसी परेशानी से भी जूझते हैं, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से संत पथिक गुरु हैं जो केवल ईश्वर का ध्यान की ओर प्रेरणा देते हैं, लेकिन रूहानियत आदि जैसी परेशानी होती है यह नहीं व्यक्त करते हैं। मनुष्य झेलता रहता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। और हमने तो मजारों पर भी देखे हैं, करबलों पर भी देखे हैं कि हिंदू समाज में सिख भी और संतों के शिष्य भी हाजिरी लगाते हमने देखा है। मैं उन सभी सनातन धर्म के प्रेमी भाई बंधुओं के लिए यह विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत एवं जलाली सच्चा दरबार लाया हूं, जो किसी भी समुदाय पंथ आदि वगैरह के हों, वह इस दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी समस्याओं से निदान पा सकते हैं या हमारे कई वीडियो में बताए गए संक्षिप्त उपाय को करके आप परेशानी से निजात पा सकते हैं। जो भी संत महाराज के चरणों से जुड़े हैं और सिद्ध औघड़ बाबा या नागा बाबा या अन्य किसी सिद्ध पुरुषों के शरण में रहकर सेवा करते हैं, शिष्यता ग्रहण किए हुए हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि अपने दिव्य और सिद्ध गुरुओं के शरीर के न रहने के बाद उनके शरीर के लंबाई के अनुसार उनकी समाधि स्थल बनावें और उस स्वरूप को प्रतिमा रूप में उसी समाधि स्थल के ऊपर स्थापित करके सेवा करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत से गुरु हैं जिनकी छवि आपके घर में होते हुए भी रूहानियत आदि से परेशान रहते हैं। ऐसा कोई छवि संसार में बिरला ही दिखाई देता है कि जिसकी छवि घर में रखने पर, दुकान आदि में रखने पर और पूजा करने पर आपके दुकान का व्यवसाय और घर के अंदर की रूहानियत आदि जैसी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाती है। आइए बात करते हैं जो भी लोग हैं वह सुकर्म और सुपथ गामी हो, जिससे आपका जीवन कल्याणमय हो। इसके लिए आप आगे हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए आपसे नई नई जानकारी साझा करते रहेंगे जो आपके जीवन का मार्गदर्शक बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी के साथ अंत में कलयुग महाराज की जय।